तमाम बीएलओ के लोग तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के वोटर लिस्ट पे नाम का उसको डिलीट कर रहे हैं। क्या मरे हुए लोग भी वोट डाल देंगे? बिहार की जनता बाढ़ से पीड़ित है। किस तरह से गरीब गुरबा नाली नालों के किनारे रहता है। किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास झोपड़ी नहीं है। कहीं तो बीएलओ ने चाय पानी के नाम पर पैसा लिया है, वसूली की है। आप अपनी मर्जी का 2000 नोट छापिए और जब मर्जी हो तो आप 2000 नोट को बंद कर दीजिए। ये देश कैसे चलाएंगे आप मेरा नाम काटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं है। एक का भी मताधिकार आपने छीन लिया, उसी दिन संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। बिहार में विधानसभा और लोकसभा के जितने मेंबर उनका एक साथ चुनाव करा लीजिए, आपकी भी बात पूरी हो जाएगी। 56 इंच हम भी देख लें। निश्चित तौर पर भाजपा से जुड़े हुए लोगों की वो काला धन की सूची है। ये देश का चुनाव है, इस संविधान को बचाने का चुनाव है। आने वाले समय में इनको सजा भी मिलेगी। कुछ भी कर ले चुनाव आयोग और कुछ भी कर ले मोदी और भाजपा की मंडली, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार जनता बनाने जा रही है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने दावा भी किया था कि 65 लाख वोटरों का बिहार में नाम कटा है और ये चुनाव आयोग का भी डाटा है कि 65 लाख से अधिक लोगों का नाम काटे गए हैं। ऐसे में जो पहले की जो संख्या थी वो 7.98 थी, मतलब 7 करोड़ 90 लाख से अधिक वोटर थे, लेकिन अब जो हो गया है वो 24 लाख हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी जी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इन चुनाव आयोग को, SIR को लेकर जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है? नहीं, चुनाव आयोग ने ये जल्दबाजी में आंकड़ा पेश किया है जी। और बहुत सारे गरीब कमज़ोर लोग के वोट को मताधिकार से वंचित करने के लिए मोदी जी के साथ मिलकर के, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करने से अपने आप को दूर कर लिया है। कारण क्या है? अब मरे हुए लोग अगर लिस्ट में नाम है, आप उनका डिलीट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या मरे हुए लोग भी वोट डाल देंगे जी? और अगर मरे हुए लोग अगर वोट डालते हैं तो किसकी विफलता है? ये तो सरकार की विफलता है। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो मरे हुए लोगों का नाम काटना ये तो उन्हीं का काम था, डिलीट करना उन्हीं का काम है। समय समय पर आप ही उसको करेंगे, लेकिन आप 8 करोड़ के बिहार के मतदाताओं से कह रहे हैं कि आप कागज़ जमा करिए, आप ये सर्टिफिकेट लाइए। ये क्या मतलब है इसका? इस समय बिहार की जनता बाढ़ से पीड़ित है। किस तरह से गरीब गुरबा नाली नालों के किनारे रहता है। किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास झोपड़ी नहीं है, और आप उसका केवल इस देश में मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। उसके पास एक ही अधिकार बचा है। इस देश में संविधान लागू होने के बाद आम जनता के पास कौन सा अधिकार है? क्या वो आंख में आंख डाल करके गरीब आदमी जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, किसी अधिकारी से क्या वो भारत का नागरिक अपनी गरिमा के रूप में उस अधिकारी से बात कर पाता है? ये देश तो ऐसा है कि जन्म प्रमाण पत्र छोड़ो, अगर मरण प्रमाण पत्र, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वो भी बिना पैसे के इस देश में नहीं मिलता है। गरीब आदमी की क्या हालत है सरकारी कार्यालयों में। बीएलओ कहीं पर काम अच्छा किए होंगे और कहीं तो बीएलओ ने चाय पानी के नाम पर पैसा लिया है, वसूली की है। गरीब आदमी को एक मताधिकार से दिलाने के लिए वो कितना पैसा खर्च कर रहा है और कितना वो दौड़ धूप रहा है। आपके एक सरकारी कागज, ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। आप क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेदारी थी कि जो है आप इलेक्शन कार्ड, एक कोई ऐसा कार्ड बनाते जो घर घर आप इस देश के प्रत्येक नागरिक को देते। ये काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का काम ये नहीं होता है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता बन जाइए। तमाम बीएलओ के लोग तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के वोटर लिस्ट पे नाम का उसको डिलीट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप देखिएगा ये जो 60 लाख है, 65 लाख हैं, आप जरा पता लगा कर देखिए
इसमें किस जाति और किस धर्मों के लोगों का नाम आपने काट दिया है? वोटर लिस्ट मतदाता में जाति का उल्लेख अगर होता, और मैं तो कहता हूं कि इस देश में ऐसी मतदाता सूची बननी चाहिए जिसमें जाति का उल्लेख होना चाहिए, तो आज आंकड़ा साफ साफ हो जाता ये किसका वोट काटना चाहते हैं और किन लोगों का वोट काटना चाहते हैं। ये देश में सामने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर संविधान का पालन नहीं करते हैं और इस देश के नागरिकों के लिए साजिश रचते हैं, ये साजिश है, चुनाव का बिगुल बजने वाला है और आप मतदाता सूची में 8 करोड़ लोगों को हैरान और परेशान करने के लिए आपने काम लगा दिया। कैसा देश बना दिया? आप अपनी मर्जी का 2000 नोट छापिए और जब मर्जी हो तो आप 2000 नोट को बंद कर दीजिए। ये देश कैसे चलाएंगे आप? देश इसलिए चलाया गया कि आपकी मर्जी हुई तो आपने कहा कि 2000 नोट चलेगा, और आपकी मर्जी हुई तो आपने कहा 2000 नोट नहीं चलेगा, और आपने कितने लोगों को लाइन में लगा दिया। तो क्या इस देश के लोगों को लाइन में लगने के लिए आपने बना रखा है? ये समझने की जरूरत है। देश की सरकारें जनता के कल्याण के लिए होती हैं, जन कल्याण होती है। ये जिम्मेदारी इस देश में अधिकारी कर्मचारियों की थी, आयोग की थी। वो निष्पक्ष रहते, किसी दल का है या किसी दल का नहीं, इससे उनका मतलब नहीं होना चाहिए था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस मुहिम में पहले से लगे हुए हैं और वो चाहते हैं, और मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि जातियों के आधार पर जिस तरह से काट हुआ है। मैं आपको ये कहता हूं कि अगर कोई ये बेले हो, रिपोर्ट लगा दे कि ये नहीं है, तो आप मान लेंगे? आपने उसको क्यों अवसर नहीं दिया? आपको यह नैसर्गिक न्याय है कि जिस नागरिक का मतदान से आप वंचित करना चाहते हैं, उसको वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सूचना प्राप्त दिलावें, आप उस तक पहुंचने का काम करें, आप उसको नोटिस जारी करें जब तक कि वो नोटिस उसको प्राप्त ना हो जाए। अगर कोई रिक्शा चालक है, बाहर चला गया, उसकी फैमिली चली गई, तो आप अपने आप उसका नाम काट देंगे। आप गए पंजाब, अगर कोई आदमी पंजाब में मजदूरी कर रहा है, दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, आप गए उसके पास, आपको पहले चाहिए था कि उसका ओरिजिनल हस्ताक्षर करने, इसलिए नोटिस उस तक पहुंचाई जाए, और चाहे जिस माध्यम से पहुंचाई जाए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आप मेरा नाम काटना चाहते हैं। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इस देश में एक भी मतदान अगर वंचित हो गया, एक भी किसी मत का जो इस देश का नागरिक है, जो 18 साल से जिसकी उम्र हो गई है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, अगर एक का भी मताधिकार आपने छीन लिया, उसी दिन संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बड़े मुशब्बित से हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद साहब ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इन महापुरुषों ने क्या सोच करके इन निरक्षर और गरीब लोगों को मत का अधिकार दिया था? वरना तो इनके पुरखे थे, वो यही चाहते थे कि जिनके पास पढ़ाई लिखाई की डिग्री हो वही केवल मताधिकार उनको मिलना चाहिए। इनके पुरखे कहते थे जिनके पास जमीन हो, जायदाद हो, संपत्ति हो, केवल किसका देश बनाना चाहते हैं ये? इस देश में एक भी मत अगर किसी का वंचित कर दिया गया, ये देश के लिए शर्मसार होगा। आपको अगर मताधिकार से वंचित करना है तो इस देश के जितने अपराधी हैं उनको मताधिकार से वंचित करिए ना। जिन्होंने इस देश को लूटा है उनको आप मताधिकार से वंचित करिए। जो बैंक का हजारों करोड़ रुपया ले लेते हैं और एनपीए के नाम पर छोड़ देते हैं, वो मत डालेंगे, है ना? 500 करोड़ 100 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं और फिर वापस नहीं करते हैं। ये देशद्रोह नहीं है क्या? आप देश का पैसा लूटते हैं, पैसा बैंक से लेते हैं, और गरीब आदमी को, केवल जो रिक्शा चला रहा है, आज तक आपने उसको 1 लाख रुपए का भी कर्जा नहीं दिया होगा, और 100 करोड़ रुपए वाले को आप कर्जा दे, वो मताधिकार का, उसके पास तो पासपोर्ट का कागज है ही है? उसको मताधिकार का हक है। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले को, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को आप मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं होगा। एक भी मताधिकार है, और अगर आप उसको मताधिकार से वंचित करते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस देश में उन अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
65 लाख जो वोटरों का नाम कटे हैं उसमें 22% से एभव, मतलब 22 लाख से एभव वोटर मर चुके हैं। अरे भाई मर चुके हैं तो मरा हुआ आदमी क्या वोट डालने जाता है क्या? आपकी एजेंसी क्या करती है? आपके वहां अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं? ये तो आपका फेलियर है ना कि जब मतदान करते हैं तो आई कार्ड आप देखते हैं, आप वहां पर खुद खड़े होते हैं, तो ये काम तो आपका है ना। और फिर अगर मताधिकार में उनको वंचित करना चाहते हैं तो करिए, कौन मना करता है? मैं बात ये नहीं कह रहा हूं कि मताधिकार से कोई मरा हुए आदमी का नाम हटाना ये कोई आज का काम नहीं है। ये जब से चुनाव आयोग बना है ये तब से ये काम होता है। ये कोई आप अभी तक कह रहे थे कि पाकिस्तानी इसमें आ गए हैं, हाँ बांग्लादेशी बोल रहे थे, हाँ रोहिंग्या वाले, रोहिणी, हाँ ये लोग आ गए हैं। कहां गए वो लोग? लाइए ना आंकड़ा, दिखाइए इस देश में। क्या मजाक कर रहे हैं आप? अभी तक तो आप नैरेटिव चला रहे थे कि इस देश में जो तमाम बाहर के लोग इस देश में आ गए हैं। देश आप चला रहे हैं, बाहर से वो आ गए, मतदाता सूची में नाम आपने दर्ज करा दिया और जिम्मेदार वो गरीब गुरबा जो रिक्शा चलाता है उसको आप ठहराना चाहते हैं। गलती आप करेंगे और सजा उस मताधिकार को देंगे जो आपका कागज आपको नहीं पहुंचा पाया। ऐसे में लोकसभा चुनाव पे भी सवाल खड़ा हो रहे हैं और लगातार बीएसपी के जो प्रमुख नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसे में जो 22 लाख वोटरों का जो मृत्यु पाए गए, उनका नाम काटा गया है, वैसे में तो उनका नाम पे वोट पड़े होंगे लोकसभा में। नहीं, अगर ये मतदाता सूची फर्जी है तो फिर तो लोकसभा के जितने मेंबर सब फर्जी हैं जी। हम तो कहते हैं एक देश एक चुनाव का नारा आप देते ही हैं, लगे हाथ कर लीजिए ना, सारे सांसदों को इस्तीफा दिलवाइए और बिहार में विधानसभा और लोकसभा के जितने मेंबर उनका एक साथ चुनाव करा लीजिए, आपकी भी बात पूरी हो जाएगी। 56 इंच हम भी देख लें, विश्व गुरु का हम भी देख लें, और बिहार में जो ये परिवर्तन की आंधी आप बता रहे हैं कि बिहार में क्या बोल रहे हैं कि हम पटना को पुणे बना देंगे हैं, और मोतिहारी को बॉम्बे बना देंगे, महाराष्ट्र बना देंगे। तो महाराष्ट्र में तो समुद्र है, तो क्या बिहार में समुद्र है कि कोई खोज करने वाले आए क्या? मजाक बना दिया बिहार का। अरे गरीब कमजोर आदमी को रोटी चाहिए, उसको मकान चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको खाने कमाने का जरिया चाहिए। आप देखिए जाके बिहार में गरीब आदमी कैसे रह रहा है, किस तरह से बेरोजगारी है, किस तरह से गरीबी है। इस देश में ये जांच होनी चाहिए। आपका देश का खजाना, देश को लूटने वाले लोग, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, देश के सामने आना ही चाहिए। काला धन की सूची क्यों नहीं उजागर की गई? अगर उसमें किसी भी पार्टी का है, मैं तो कहता हूं अगर कांग्रेस का है तो उसका भी उजागर करिए, राजद का है उसका भी उजागर करिए, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, किसी का उजागर करिए। आप उजागर तो करिए। और हमको तो ये कहने में बेहिचक में कह रहा हूं, निश्चित तौर पर भाजपा से जुड़े हुए लोगों की वो काला धन की सूची है, इसीलिए इस देश में वो काला धन की सूची जब आई तो इस देश को नहीं बताई गई। मेरा मानना है कि इस देश में वो काला धन की सूची निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए, उसमें किसी भी दल का नाम हो, क्या दिक्कत पड़ती है? हम कहते हैं कांग्रेस का हो तो कांग्रेस वाले को भी जेल भेजो, कौन मना करता है आपको? लेकिन ये नैरेटिव बनाएंगे आप, हर बार चुनाव के समय एक नाटक करेंगे हैं, आप ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। ये इस देश में मतदाता पुनरीक्षण नहीं है, ये सिर्फ बिहार के मतदाताओं को हैरान परेशान करना और जानबूझ करके उनके बिहार के लोगों के साथ उनको अपमानित करना कि आप लोग फर्जी हैं। फर्जी बताने के लिए नाम डिलीट मत करिए, मतलब आप नोटिस जारी करिए उसके नाम से और कहिए कि आप फर्जी हैं, उसके नाम से चिट्ठी जारी है, पोस्टमैन करिए, आप रजिस्टर्ड डाक से भेजिए। ये तरीका है काम करने का। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में ये गलत हुआ, ये फर्जी है? अरे ये फर्जी है, मैं कहता हूं फर्जी है। फर्जी है? अरे मैं टोटल फर्जी कह रहा हूं। आपने जिस 400 बीएलओ काम कर रहे हैं सर भाई, जिस आदमी को आपने नोटिस नहीं दिया, उसके ओरिजिनल हस्ताक्षर नहीं किए तो फर्जी नहीं है क्या? आपको अगर वो आदमी नहीं मिला तो आप रजिस्ट्री से आप हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दी है, आप दिखाइए कि स्पीड पोस्ट से आपने उसके घर में सूचना पहुंचाई है। अरे कोई तो अदालत भी अगर कोई नोटिस देना चाहती है तो रजिस्टर्ड डाक से उसको नोटिस भेजती है, उसकी बात को सुनती है। नैसर्गिक न्याय यही कहता है कि पहले आप उसकी बात को सुने। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है।
इस संविधान को बचाने का चुनाव है, ये बच्चों के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और इसलिए जानबूझ करके इस देश को लूटने वाले जितने लोग हैं उन्होंने एक संगठित गिरोह बना लिया है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको धन को लूटना है। देश में उद्योगपतियों का जो है कर्जा माफ हो रहा है और देश में किसान मजदूर का कर्जा माफ नहीं होगा। आखिर इस देश में ये पता लगना ही चाहिए कि ये 100 करोड़ जो बेचारे 5 किलो राशन पे रह रहे हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो कौन लोग हैं, ये देश में पता होना चाहिए। और अब उन पर ये आफत आ गई कि आप उनको, हम कह रहे हैं 68 लाख लोग कौन हैं, ये देश में पता लगना चाहिए। ये कौन बिरादरी के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं। मतदाता सूची में जाति का तो उल्लेख नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, बोल रहे हैं कि 22 लाख लोग की तो मृत्यु हो गई है जिनके नाम कटे हैं, बाकी लोग बताए गए पते पे मौजूद नहीं है, वो बाहर काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का नाम काटा गया है। अरे भाई, बाहर काम कर रहे हैं तो हम काम नहीं करेंगे? आपने हमको कौन सा रोजगार दे रखा है? हम बिहार के रहने वाले हैं और हम पूरे साल मान लिए मजदूरी करते हैं, किसी के यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं, कहीं रिक्शा चला रहे हैं, हम दिल्ली में पड़े हुए हैं, तो आप मेरा मताधिकार ही छीन लेंगे? गजब आप बता रहे हैं। तब तो इस देश में तमाम लोग हैं जो कभी गुजरात वापस नहीं गए होंगे, तो उनका नाम कैसे पड़ा रहेगा? इस देश में तमाम लोग जो विदेशों में रहते हैं, आते हैं वोट डालने के लिए, उनका लड़का पढ़ रहा है बाहर, वो आता है यहाँ वोट डालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इस देश में पासपोर्ट को माना गया, पासपोर्ट को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो बड़ा आदमी उसको इस्तेमाल करता है और गरीब आदमी आधार कार्ड इस्तेमाल करता है, इलेक्शन कार्ड करता है, जिसके जो कार्ड गरीब के पास है वो मान्य नहीं है। कार्ड वो मान्य है जो बड़ा आदमी, हजारों करोड़ का आदमी है, जो क्या कहते हैं कि पासपोर्ट बना के रखता है। पासपोर्ट कितने लोगों को बनता है? और हाई स्कूल प्रमाण पत्र, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, देखिए कि महिलाएं क्या जो है इस देश में हाई स्कूल सब पास हो गई हैं, सबके पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है। और आयोग को यह भी नहीं पता कि इस देश में बच्चे अस्पताल में नहीं पैदा होते थे, घरों में पैदा होते थे। गरीब गुरबा की बच्चे मां जो जन्म देती थी वो घर में देती थी और दाई आती थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है। ये वो लोग हैं जिनको भारत की संस्कृति नहीं पता है और भारत की आत्मा को नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, जो हजारों करोड़ रुपया इस देश का लूटते हैं। ये लुटेरे लोगों की गैंग है। आने वाले समय में इनको सजा भी मिलेगी, आप धैर्य रखिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पासी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और बिहार में प्रभारी भी बनाए गए हैं। ऐसे में एसआईआर को लेकर बड़ा बयान इन्होंने दिया है। इनका साफ कहना है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है बिहार में, ये गलत है और फर्जी है। ऐसे में जो तमाम बाहर रह रहे हैं मजदूर, बिहारवासी या बाहर कर रहे हैं नौकरी, उन लोगों का भी नाम काटा गया है। बहरहाल जो फिलहाल वोटर की संख्या है बिहार में वो 7 करोड़। एक मिनट में एक बात कह जी, कुछ भी कर ले चुनाव आयोग और कुछ भी कर ले मोदी और भाजपा की मंडली, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार जनता बनाने जा रही है। बिहार का एक एक जनमानस इस बार इंडिया गठबंधन को बनाएगा। मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, इसको नोट करिएगा। ये चाहे कुछ भी कर लें, जो कर सकते हैं पूरी ताकत लगा दें, जितना अडानी का पैसा सब लगा दें इसमें, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा की तो कोई औकात नहीं है। ये दिक्कत क्या है कि बहुजन समाज में जो पैदा होने वाले नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लालच में ही सही उसकी पालकी ढो रहे हैं। अगर वो पालकी ढोना बंद कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं और कह रहा हूं कि ये केवल हमारे जो समाज में जो जन्म लेते नेता हैं, बात बहुजन समाज की करते हैं, बात संविधान की करते हैं, बात सामाजिक न्याय की करते हैं, लेकिन जानबूझ करके पर्दे के पीछे भाजपा से पैसा लेकर के, करोड़ों रुपया लेकर के इस चुनाव को इधर से उधर करने के लिए प्रयासरत हैं। फिर भी कुछ भी कर ला रहे, डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? और इन्होंने साफ कहा है कि इस बार बीजेपी चुनाव आयोग कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण ये पूरी तरीका से फर्जी है और
पूरी बातचीत में प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।